Assalamualaikum and welcome back to another episode of Design Academy, and this video is a quick guide about how to create a podcast cover art and where to sell it. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट बेसिकली अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए या उनको अपना कोई पैगाम देना है या उनको किसी टॉपिक पर गाइड करना है, हम पॉडकास्ट बना सकते हैं। पॉडकास्ट बेसिकली एक ऑडियो फाइल ही होती है जिसे हम अपलोड करते हैं और लोग उसे सुनते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने वीडियो फॉर्मेट में भी इसको स्टार्ट कर दिया है। लाइक यूट्यूब पर अपना एक पॉडकास्ट अपलोड कर देते हैं और लोग उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सम टाइम पॉडकास्ट 1 घंटे का होता है और टॉपिक पर बोल दिया जाता है और उसके बाद वो पॉडकास्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको एपिसोड वाइज लेके चलते हैं, यानी कि वीकली या डेली एपिसोड लेके आते हैं। सो डिपेंड्स करता है कि आपकी ऑडियंस आपसे कितनी कनेक्ट है, यानी कि आपका जो पॉडकास्ट है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक है भी कि नहीं। लेकिन उससे भी पहले हमने पॉडकास्ट कवर आर्ट को अपीलिंग बनाना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है, ताकि जब विजिटर या लिसनर ढूंढ रहा हो किसी पॉडकास्ट को और आपका पॉडकास्ट का कवर आर्ट जब देख ले तो उसे क्लिक कर दे। ठीक है, यानी कि उसे अट्रैक्टिव लगे कि इस पॉडकास्ट के अंदर क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको गाइड किया कि पॉडकास्ट ऑडियो की फॉर्मेट में होते हैं और हमने इसका पॉडकास्ट कवर आर्ट डिज़ाइन करके या आर्ट्स के ज़रिए हमने इसको प्रेजेंट करना होता है अपनी ऑडियंस या लिसनर्स के थ्रू। सो देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स जिनको हम फॉलो करेंगे, जैसे कि साइज़ है, फॉर्मेट्स हैं, यानी कि हम जिन वेबसाइट्स पे अपलोड करके लोगों को सुनाएंगे ये पॉडकास्ट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या चीज़ें चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको ये वीडियो गाइड कर रहा हूँ। मोस्टली लोग अपने पॉडकास्ट आईट्यून्स, गूगल प्ले, साउंड क्लाउड और स्टिचर पर अपलोड करते हैं और इन तमाम के जो साइज़ हैं तकरीबन सेम होते हैं, यानी कवर आर्ट के जो साइज़ ये देते हैं, जो ये मांगते हैं, बेसिकली सब सेम होते हैं। तो पॉडकास्ट कवर आर्ट का साइज़ मिनिमम 1400 बाय 1400 पिक्सल्स होता है और इसको मैक्सिमम 3000 बाय 3000 पिक्सल्स तक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स की तरफ से ही रिकमेंड हमें किया गया है और इसको हमने RGB कलर मोड में डिज़ाइन करना होता है विद 72 dpi, यानी कि इमेज का जो साइज़ है वो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है और हमें स्क्वायर इमेज ही एक डिज़ाइन करनी होती है। और इसकी जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो वेबसाइट रिक्वेस्ट करती है कि आप JPG या PNG ही अपलोड करें इन वेबसाइट पे अपने कवर आर्ट के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की, ये बेसिक साइज़ था पॉडकास्ट कवर आर्ट का जो हम डिज़ाइन करते वक्त लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़। क्लाइंट ब्रीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर हाल में उसको रीड करना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि पॉडकास्ट का थीम क्या है, पॉडकास्ट किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो बिज़नेस पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में क्या बताया जा रहा है, फ़नी है, हॉरर बेस्ड थीम है, या कोई ड्राइंग एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई कार्टूनिश लुक देनी है पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मोस्टली क्लाइंट की ब्रीफ से ही मिलती है, उसी ने ही आपको गाइड करना होता है कि मेरा पॉडकास्ट इस बारे में है। समटाइम क्लाइंट्स आपको पॉडकास्ट का लिंक भेज देते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको अपलोड किया है पब्लिश करने से पहले, तो आप उसको सुन के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉडकास्ट किस बारे में है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि हम जब पॉडकास्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम एक माइक का आइकन ऐड कर देते हैं, या हम पॉडकास्ट के टाइटल के नीचे पॉडकास्ट का वर्ड लिख देते हैं, ताकि ऑडियंस को पता चल सके ये कोई म्यूज़िक फाइल नहीं है, यानी कि कोई सॉन्ग नहीं है, ये जस्ट अ पॉडकास्ट, और इसको पॉडकास्ट ही समझें। तो इस वजह से हम अपने डिज़ाइन में माइक का आइकन यूज़ करते हैं, या पॉडकास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, या सिंबल्स 2 या 3 कंबाइन करके बेस्ड ऑन आवर गिवन थीम हम माइक प्लस सिंबल को ऐसा कंबाइन कर देते हैं कि वो माइक की शक्ल भी लगे प्लस वो थीम भी प्रेजेंट कर रहा हो जिस बारे में टॉपिक होता है पॉडकास्ट का। सो हमें ज़रूरी नहीं है कि ये आइकन यूज़ करें, ये भी क्लाइंट गाइड समटाइम कर देता है कि इफ़ दे वांट टू यूज़
द आइकन और नॉट, लेकिन मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। मैं जब भी अपने पॉडकास्ट कवर आर्ट डिज़ाइन करता हूँ, मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं आइकन यूज़ करूँ। इसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल बहुत मैटर करता है। मसलन आप कोई फ़नी पॉडकास्ट का कवर आर्ट डिज़ाइन कर रहे हो और फ़ॉन्ट आप कोई हॉरर लगा दें, तो आपके जो पॉडकास्ट कवर मैसेज कन्वे करेगा कि ये टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉडकास्ट का जो थीम है बेसिक वो फ़नी है, लेकिन आपका आर्ट बता रहा है कि ये हॉरर बेस्ड है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी बड़े मैटर करते हैं। जब भी फ़ॉन्ट यूज़ करें आप थीम के लिहाज से यूज़ करें। मतलब अगर आपका पॉडकास्ट जो है वो बिज़नेस बेस्ड है, ठीक है, यानी कि जो आपके क्लाइंट का पॉडकास्ट है वो किसी बिज़नेस के ऊपर है, बिज़नेस की टिप्स वगैरह है, तो कोशिश करें फ़ॉन्ट्स भी थोड़े सीरियस यूज़ करें। सैंस सेरिफ, बोल्ड, और जैसे गो बोल्ड है, बी बेस है, मोंटेसराट है, कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करें जो आपके बिज़नेस को प्रेजेंट करें, यानी कि एक सीरियस चीज़ को प्रेजेंट करें। ऑब्वियसली कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली कस्टमर्स आपको खुद ही गाइड कर देते हैं कि हम कौन से कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, या वो आपको अपनी ब्रांडिंग के बारे में बताते हैं कि उनकी ब्रांडिंग में कलर स्कीम कौन सी यूज़ हुई है। तो कोशिश करें कि आप उन्हीं कलर्स को यूज़ करें। अगर वो आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने पॉडकास्ट में कोई भी कलर यूज़ कर सकते, देन यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स विद इट, और अदरवाइज वही कलर यूज़ करें जो क्लाइंट आपको कह रहा है। तो बेसिकली हमें पॉडकास्ट कवर आर्ट में एक स्टोरी टेलिंग करनी होती है, यानी कि हम एक स्टोरी बिल्ड करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, using our basic elements which are images, text, lines, shapes, colors। इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने अपना पॉडकास्ट डिज़ाइन करना होता है, कस्टमर्स को दिखाना होता है, यानी कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करवाना होता है कि भाई आपका कवर ऐसा लिखा। अगर उनको पसंद आता है देन ही वो आपका कवर यूज़ करेंगे, अदरवाइज दे विल कीप आस्किंग फॉर रिविजन्स, या रिजेक्ट कर देंगे कि भाई मेरे तो समझ से बाहर है, मेरा पॉडकास्ट कुछ और कह रहा है और आपका डिज़ाइन कुछ और कह रहा है। सो कोशिश करें आप क्लाइंट के ब्रीफ को फॉलो करें और अपने बेसिक जो रूल्स हैं डिज़ाइनिंग के उसको प्रॉपर यूज़ करें इस आर्ट के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने कवर आर्ट की सर्विसेज कहाँ पे सेल करनी है। सो नंबर 1 एंड ओनली सर्विस आई रिकमेंड कि आप fiverr.com पर सेल करें। आप fiverr.com पर जाएं, वहाँ पर पॉडकास्ट कवर आर्ट उनकी सर्च बार पर लिखें और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको 100 ऑफ गिग्स दिखेंगे जो लोग वहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी हैं वहाँ पर, और आप भी अपना गिग बनाकर वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। विद इन डेज आपको भी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी एक क्विक गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट और डिज़ाइन ए पॉडकास्ट कवर। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और हम इस पॉडकास्ट कवर आर्ट को कहाँ पर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्लाइंट की ब्रीफ के ऊपर इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और stay tuned with us and keep watching my videos. Take care and Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel as well. Bye. चंद माइया तेरे राह पे तक दिया